मामला करना है तो आईनी और कानूनी तरीका तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। अगर बिलावल भुट्टो साहब के पास ऐसे नंबर्स हैं तो वो जरूर पेश करें जिससे वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं, लेकिन सेनेट के अंदर हमने देखा कि जहां नंबर्स हमारे पास थे वहां भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी। लिहाजा इस हुकूमत के खिलाफ एक फैसला कौन लॉन्ग मार्च करनी चाहिए। वज़ीर आज़म को हटाने के तरीक़ाकार पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ। मुस्लिम लीग नून को बिलावल भुट्टो की तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ पर एतराज़। एहसन इकबाल कहते हैं बिलावल के पास नंबर गेम पूरी है तो सामने ले आए। सेनेट में भी हमने ये करके देख लिया था। ऐवान बाला में हमारे नंबर्स पूरे होने के बावजूद तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई थी। एक ही रास्ता है, फैसला कुन लॉन्ग मार्च किया जाए। ये भी कहा जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद को खुद ही ब्रॉडशीट की तहकीकात से निकल जाना चाहिए। ये सोचे बैठे हैं कि जी इमरान खान इसलिए जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में ताकि वोट ना कम हो, पंजाब में सीट एक बढ़ेगी कम होने की बजाय। बिलावल ने ठीक कहा है, अदम एतमाद कानूनी और उनका आईनी हक है, और उसने कहा ये जलसों से तो कुछ नतीजा नहीं निकला। शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो को समझदार करार दे दिया। बोले वज़ीर आज़म को हटाने के लिए अदम एतमाद ही वाहिद आईनी तरीका है। बिलावल अब सियासी बालिग हो चुके, इसलिए जलसे जुलूसों के हक में नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद पर नून लीग के एतराज़ को भी मुस्तरद कर दिया। कहा ब्रॉडशीट पर अगर अजमत सईद कबूल नहीं तो क्या इफ्तिखार चौधरी या मलिक क़य्यूम काबिल कबूल हैं? इस केस से अभी तक बहुत कुछ निकलना है। $100 मिलियन की मजीद जायदादें सामने आ रही हैं। फजलुर रहमान ने कौम का बड़ा वक्त ज़ाया किया। शहबाज शरीफ का केस संजीदा है। आप ये कहें कि ऑपोजिशन ब्रॉडशीट पर रफीक ताड़र, इफ्तिखार चौधरी और मलिक कयूम पर मबनी कमीशन चाहती है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद। शिबली फराज बोले ब्रॉडशीट ने एनआरओ की सियासत को आश्कार किया, ये नून लीग के लिए पैनामा 2 साबित होगा। पीडीएम की तहरीक से जान निकल चुकी, इनके पास मायूसी और नाकामी बाकी रह गई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा पीडीएम कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेगी। लीगी रहनुमा झूठ बोलकर अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। हुकूमत को गिराने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, लुटेरों का एहतसाब होगा। मुल्क तारीखी नाअहली और नालायकी की सजा भुगत रहा है। मरियम नवाज की लफ्जी गोलाबारी। कहा अनाड़ियों के खेल तमाशे की वजह से पाकिस्तान को दुनिया में रुसवाई का सामना करना पड़ रहा। पहले पायलट्स को रुसवा किया गया, अब एयरलाइंस को इस मकाम पर ले आए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी आमने सामने। कराची के मसाइल पर 16 जनवरी को लगने वाली बैठक में दोनों में शदीद तलखी। अली ज़ैदी ने इजलास से वॉकआउट तक कर दिया। दोनों रहनुमाओं का वज़ीर आज़म को शिकायत से बरा खत। वज़ीर आला सिंध ने लिखा वफाकी वज़ीर ने इजलास को यरगमाल बनाने की कोशिश की, इंतहाई तकब्बुर और गरूर से मुझे मुखातिब करते रहे। हर इजलास में यही रवैया इख्तियार करते हैं। अली ज़ैदी ने भी इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए वज़ीर आज़म को ख़त तहरीर किया। कहा मुराद अली शाह का ख़त उनके दिमाग में बिला जवाब तकब्बुर और बेवजह गुरूर का मज़हर है। इजलास में वाटर बोर्ड और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इख्तियार ज़िली सतह पर मुंतकिली का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वो मुझे जवाब दे नहीं, मुझे फिर वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं थी। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को खुफिया ख़त लिखा। वज़ीर आज़म बताएं किस तरह अली ज़ैदी ने मीडिया पर खुफिया ख़त दिखाया। सूबाई वज़ीर सईद गनी का मुतालबा। कहा अली ज़ैदी ने मुराद अली शाह से बदतमीज़ी की। वज़ीर आला फिर भी चुप रहे, जवाब में कुछ ना कहा। इन्होंने सिर्फ वज़ीर आज़म से शिकायत ही की। अली ज़ैदी जैसे शख्स को काबीना का हिस्सा नहीं होना चाहिए।
नैब इंक्वायरीज पर मुल्जिमों के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करना खिलाफ कानून करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया। अदालत ने कहा नैब का इंक्वायरीज पर दफा 23 के तहत अकाउंट्स ब्लॉक कराना खिलाफ कानून है। नैब ने इंक्वायरी पर असासे मुंजमद करने हो तो दफा 12 के तहत ऑर्डर करे। सालों तक महज इल्जाम पर बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करना बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। कानून के मुताबिक नैब इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन जल्द मुकम्मल करे, मगर इसमें कई साल लग जाते हैं। तफ्तीशी एजेंसी की ताखीर से शहरी को खर्च के लिए अकाउंट से रकम निकलवाने से कैसे रोका जा सकता है? फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत नहीं हो सकती, इलेक्शन कमीशन ने फिर वाजे कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद केस की खुली समाअत होगी। स्क्रूटनी कमेटी का इजलास फ्रीकैन की मौजूदगी में होता है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फरूख हबीब कहते हैं ऑपोजिशन हिसाब देने से क्यों डर रही है? मरियम सच्ची हैं तो बताएं उनके अकाउंट्स में पैसा कहां से आया? फॉरेन फंडिंग का ताना देने वाले पहले अपने खानदान देखें। पंजाब में मजहबी मुनाफरत पर मबनी लिटरेचर की अशात के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। इश्तियाल अंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के दरमियान मुलाकात में इत्तेफाक। अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल की मजीद बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। उस्मान बुज़दार बोले कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कौम को तकसीम करने की नापाक साजिश को हर सूरत नाकाम बनाएंगे। शेख रशीद ने कहा कौमी मफादात की बजाय जाती मफादात को तरजीह देने वालों को अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। तब्दीली जाती उम्रा रियासत का नाम नहीं। सूबाई मुआवन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं हर दौर में अवाम को वरगलाने वाले मौलाना की सियासत मफाद परस्ती और फसाद से भरी है। मौलाना अरबों की करप्शन बचाने के लिए मुल्क की जड़ें खोखली करने पर बजिद हैं। ख्वाजा आसिफ की दुबई के मारूफ रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप रही। दुबई की एक कंपनी में मुलाजमत भी इख्तियार की। नैब लाहौर ने लीगी रहनुमा से तफ्तीश की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। बताया ख्वाजा आसिफ दुबई में जापानी रेस्टोरेंट में शराकतदार थे। उनकी कंपनी में 2009 में 100 मिलियन की टीटीज भेजी गई। ख्वाजा आसिफ रिकॉर्ड फराहम नहीं कर सके। वज़ीर आज़म इमरान खान से ख़वातीन रुकने कौमी असम्बली की मुलाकात। हल्कों में तरक्याती मंसूबों और तजावीज़ से मुताल्लिक़ आगाह किया। इमरान खान कहते हैं ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट अपने इंतखाबी हल्कों के अवामी मसाइल समेत ख़वातीन के मसाइल के हल के लिए मौसर किरदार अदा कर रही हैं, जो खुश आइंद है। आपने शहर को कचरे का ढेर बना दिया, हम खामोश रहे, लेकिन कराची अब खामोश नहीं रहेगा और इस मर्दमशुमारी नाजायज मर्दमशुमारी पे खामोश नहीं रहेगा। अगर हम खामोश हो गए इस मर्दमशुमारी पे तो इसका मतलब है कि आइंदा हमारी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल के इल्जामात। कहते हैं गवर्नर हाउस कराची तहरीक इंसाफ का दफ्तर बन चुका, इसे सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा। इमरान खान से मिल जाओ तो सब मुआफ, वरना नैब का नोटिस आ जाएगा। मर्दमशुमारी पर खामोश रहना जुल्म और कुफर का साथ देना है। मामले पर खामोश रहे तो तारीख हमें मुआफ नहीं करेगी। सिंध में ख्वाजा सराओं को खुसूसी प्रोटोकॉल मिल गया, मुफ्त तालीम मिलेगी। अब मर्द पुलिस एहलकार ख्वाजा सरा को गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। सरकारी महकमों में भी उनके लिए अलहदा कतारें बनाई जाएंगी। सिंध हाई कोर्ट में ख्वाजा सराओं के हुकूक से मुतल्लिक रूल्स जमा करवा दिए गए। रूल्स के मुताबिक हज व उम्रा की अदायगी के लिए ख्वाजा सराओं को सहूलियात दी जाएंगी। तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम के मौके दिए जाएंगे। तमाम सरकारी इदारों में ख्वाजा सरा मुलाजमत पॉलिसी बनाई जाएगी।
कोरोना के वार ना रुके, मुल्क भर में वायरस से मजीद 43 अमवात, 1927 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध हुकूमत ने पाबंदियों में नरमी कर दी, पूरा हफ्ता शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाजत। कोरोना हॉटस्पॉट एरियाज में फैसले का इतलाक नहीं होगा। बर्फ से ढकी वादियां, ये हैं पाकिस्तान की शहजादियां। मरी और गलियात में साल नौ की दूसरी बर्फबारी, हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहत के शौकीन ने बड़ी तादाद में रुख कर लिया, मौज मस्ती और सेल्फियां लेकर लम्हों को यादगार बना दिया। वादी शिगरान में भी कई फुट बर्फबारी, सयाह स्कीइंग के मजे लेने लगे। वादी सवात के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। पंजाब के मैदानी इलाकों में भी बादलों ने सूरज का रास्ता रोक लिया। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बाइस बंद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम को हटाने के तरीकाकार पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ। अहम और बड़ी खबर, वजीर आजम को हटाने के तरीकाकार पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ पैदा हो गया। मुस्लिम लीग नून को बिलावल भुट्टो की तहरीके अदम एतमाद की तजवीज पर एतराज है। आपको अपडेट करें, एहसन इकबाल कहते हैं कि बिलावल के पास नंबर गेम पूरी है तो सामने ले आए। हमने हमला करना है तो आईनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। बिलावल भुट्टो साहब के पास ऐसे नंबर्स हैं तो वो जरूर पेश करें जिससे वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। तहरीक अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात। बिलावल भुट्टो जरदारी की तजवीज़ पर एहसन इकबाल ने सवालात उठा दिए। बिलावल भुट्टो साहब के पास ऐसे नंबर्स हैं तो वो ज़रूर पेश करें जिससे वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। लेकिन सेनेट के अंदर हमने देखा कि जहां नंबर्स हमारे पास थे वहां भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी। तो लिहाजा हमें एक ही रास्ता है जिस पर चलना चाहिए, और वो ये है कि इस हुकूमत के खिलाफ एक फैसला कुन लॉन्ग मार्च करनी चाहिए। पीडीएम की हुकूमत हटाओ तहरीक में जलसों और लॉन्ग मार्च के साथ असम्बलियों से इस्तीफों की तजवीज भी सामने आई, लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से तहरीक अदम एतमाद की बात पर ऑपोजिशन में नई बहस शुरू हो चुकी है। हमने हमला करना है तो आईनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। कठपुतली स्पीकर के खिलाफ या अदम एतमाद नालायक, नाजायज, नाअहल सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के खिलाफ। इससे पहले गढ़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर अपने खिताब में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत हटाने के लिए अपोजिशन की सियासी जमातों को सोच बदलने का मशवरा दिया था। आसिफ जरदारी का कहना था, हमसे सीखो, हमें ना बताया जाए कि हमने क्या करना है। अहम खबर दें आपको, शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो को समझदार करार दे दिया। बोले वज़ीर आज़म को हटाने के लिए अदम एतमाद ही वाहिद आईनी तरीका है। वज़ीर आज़म को हटाने के लिए अदम एतमाद ही वाहिद आईनी तरीका है, ये कहना है वज़ीर दाखिला शेख रशीद का। उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल अब सियासी बाले हो चुके, इसलिए जलसे जुलूसों के हक में नहीं। ये सोचे बैठे हैं कि जी इमरान खान इसलिए जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में ताकि वोट ना कम हो, पंजाब में सीट एक बढ़ेगी कम होने की बजाय। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद अहमद ने ब्रॉडशीट मामले पर ओपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। ब्रॉडशीट पे जस्टिस अजमत इनको कबूल नहीं है तो बताएं किसको कौन कबूल है? चौधरी इफ्तिखार कबूल है, इनको जस्टिस कयूम कबूल है। बिल आखिर इस केस ने बड़े पैमाने पे इस केस का फैसला होना है। अभी तो इस केस में से चीजें निकलनी हैं। 80 से 85 से 100 मिलियन डॉलर की नई प्रॉपर्टीज आ रही हैं। शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो को मैच्योर करार दिया और फजलुर रहमान को निशाने पर ले लिया। फजलुर रहमान साहब वैसे ही इनके पीछे लगे हुए हैं, खराब होंगे। मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि फजलुर रहमान ने इस कौम का बड़ा वक्त जाया किया। बिलावल ने ठीक कहा है, अदम एतमाद कानूनी और उनका आईनी हक है, और उसने कहा ये जलसों से तो कुछ नतीजा नहीं निकला। वज़ीर दाखिला का कहना था, ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के मुकदमे का इन्हिसार शहादतों पर है। तालिब फरीदी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। अहम खबर देंगे आपको, तारीखी नाअहली और नालायकी की सजा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा।
रहा है। अनाड़ियों के खेल तमाशे की वजह से मुल्क को दुनिया भर में रुसवाई का सामना है। मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने ये ट्वीट की। उन्होंने मजीद लिखा कि दुनिया भर में PIA के पायलट्स को रुसवा कराया, अब एयरलाइन को इस मकाम पर ले आए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वजीर अली जैदी आमने सामने आ गए। कराची के मसाइल पर 16 जनवरी को लगने वाली बैठक में दोनों में शदीद तलखी, और मुराद अली शाह और अली जैदी आमने सामने आ गए। कराची के मसाइल पर 16 जनवरी को लगने वाली बैठक में दोनों में शदीद तलखी। अहम खबर, वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म को शिकायत से भरा खत, अली जैदी का भी जवाबी खत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वजीर अली जैदी के माबैन तल्ख कलामी। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म इमरान खान को लिखा शिकायती खत सामने आ गया। ज़राए का कहना है कि दोनों रहनुमाओं में तल्ख कलामी कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज से मुतालिक 16 जनवरी के इजलास में हुई, जिसके बाद अली जैदी वॉकआउट कर गए थे। वाक़े पर मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को खत लिखा। अली जैदी ने इजलास में सूरत हाल यरगमाल बनाने की कोशिश की। अली जैदी हर इजलास में बदतमीजी वाला रवैया इख्तियार करते हैं। खत में कहा गया है कि इजलास के इख्तिताम पर अली जैदी के रवैये और बदकलामी पर असद उमर ने मुराद अली शाह से माफी मांगी। सूबाई वजीर सईद गनी खत सामने आने पर बहरम नजर आए। चीफ मिनिस्टर साहब का वो खत जो वजीर आजम साहब को लिखा गया था और जिसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, वो मीडिया को दिया गया। वफाकी वजीर अली जैदी ने भी वजीर आजम इमरान खान को खत तहरीर किया। वजीर आला सिंध के इल्जामात पर अली जैदी ने कहा, वजीर आला का खत उनके मनफी रवैये की निशानदही करता है। वजीर आला सिंध ने वजीर आजम को घुमंड भरे अंदाज में खत लिखा, जिस पर वजीर आजम के मर्तबे का ख्याल नहीं रखा गया। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि आला इख्तियाराती कमेटी के कचरे और तजाविजात के खात्मे पर इजलास सिंध की करप्ट हुकूमत और दहाइयों की लूट मार का नतीजा है। वफाकी वजीर अली जैदी ने वॉकआउट की वजह बताते हुए कहा कि वजीर आला सिंध से वाटर बोर्ड और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इख्तियार जिले सतह पर मुंतकिल करने का मुतालबा किया। ताहम मुराद अली शाह ने मेरे मुतालबे पर 3 मरतबा जवाब दिया कि मैं आपको जवाब दे नहीं। अली जैदी का कहना था कि अगर वजीर आला सूबे से मुंतखब रुकन असेंबली को जवाब दे नहीं तो इस इजलास में बैठकर वक्त जाया करने की जरूरत न थी। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि PDM तहरीक नहीं रही, इसकी जान निकल चुकी है। अपोजिशन के पास सिर्फ मायूसी और नाकामी बाकी रह गई है। एक बयान में सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मुंतखब हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वाले अवाम की नजरों से गिर गए। नून लीगी रहनुमा बौखलाहट का शिकार हैं। ब्रॉडशीट मामले ने NRO की सियासत को आश्कार किया। ये इनके लिए पानामा 2 साबित होगा। इमरान खान जब गरीबों के लिए कैंसर अस्पताल और यूनिवर्सिटियां बना रहा था तो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी गरीबों को लूट कर एवन फील्ड और सरे महल तामीर कर रहे थे।